सब्सक्राइब कीजिए इनग्रोसिंग पॉइंट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोज आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इनग्रोसिंग पॉइंट है। फ्रेंड्स, क्लास 10th यानी मैट्रिक एग्जाम में रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या से अभी तक जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो आने वाले एग्जाम्स 2021 के लिए इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग कवर करने वाले हैं। यदि आप चाहते हैं कि एग्जाम्स में इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन मिस ना हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, और फिर इसके साथ साथ हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को भी देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टाइप हम पढ़ने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसको कलन विधि कहते हैं, कि इस विधि से एचसीएफ कैसे याद करते हैं। और नेक्स्ट टाइप हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, यानी गुणनखंड विधि से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम को किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। और नेक्स्ट टाइप होगा हमारा कि अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना। जैसे फ्रेंड्स, √2, √3, √5 एक अपरिमेय संख्या होता है। इसको हम लोग शॉर्ट मेथड से प्रूव करेंगे कि यह कैसे अपरिमेय संख्या होता है। और नेक्स्ट टाइप हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सी टाइप की जो परिमेय संख्या होती है वो शांत होती है और कौन कौन सी टाइप की परिमेय संख्या अशांत होती है। तो इतने टॉपिक हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, इतना ही टॉपिक से अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं मैट्रिक के, सभी में अधिकतर मोस्टली क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से बनते हैं। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, इसलिए यह वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर के बारे में। आखिर ये रियल नंबर क्या होती है। तो फ्रेंड्स, रियल नंबर होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहा जाता है। हाँ फ्रेंड्स, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। अब यह बात आती है कि परिमेय संख्या क्या होती है और फिर अपरिमेय संख्या क्या होती है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले आप जानते हैं परिमेय संख्या, उसके बाद हम लोग जानेंगे अपरिमेय संख्या को, कि ऐसी संख्या जो p/q के रूप में होगा, जहां p एवं q कोई पूर्णांक होगा तथा q डज नॉट जीरो, यानी p/q के रूप में होगा लेकिन उसका हर जो होगा कभी भी जीरो नहीं होगा, और ये दोनों संख्याएं पूर्णांक संख्या होगी। चलिए इसकी एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे यदि हम बात कर लेते हैं 5/7 की, तो ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि p/q के रूप में है और यहाँ जो हर है वो जीरो नहीं है, 7 जीरो के बराबर नहीं है, इसी कारण से यह परिमेय संख्या होती है। एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है या फिर कौन अपरिमेय संख्या है। यह आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ ली जाती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपरिमेय संख्या की। तो जो संख्या p/q के रूप में नहीं होगा उसको हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या, यानी जो संख्या परिमेय नहीं होगा वो अपरिमेय होगा। जैसे √2, √3, √5 और फिर पाई एक अपरिमेय संख्या है। यदि फ्रेंड्स अगर पूछेगा कि पाई का मान यानी 22/7 कौन संख्या है, तो वो होगा परिमेय, लेकिन पाई के बारे में कहा जाएगा तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो फ्रेंड्स, ऐसे टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ ली जाती है। उसके बाद हम अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी कलन विधि से हम लोग एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। फ्रेंड्स, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को कलन विधि भी कहा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करना। ऑब्जेक्टिव में कई बार यह भी पूछ ली गई है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या ज्ञात की जाती है, एचसीएफ, एलसीएम या दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, एचसीएफ ज्ञात की जाती है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से केवल एचसीएफ ज्ञात की जाती है। अब हम बात करते हैं कि आखिर हम लोग कैसे एचसीएफ ज्ञात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। चलिए हम एग्जांपल के तौर पर कोई दो संख्या लेते हैं। जैसे हमने लिया 135 यानी 135 और 225 यानी 225। हमने दो संख्या लिया, पहला 135 और दूसरा 225। हमें इसका एचसीएफ ज्ञात करना है किस विधि से, तो कलन विधि से, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है। तो फ्रेंड्स, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर, यानी कोई दो संख्या दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान होती है जहां पर a = bq + r होती है।
कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि दो संख्या दिया हुआ रहेगा ए और बी, तो क्यू और आर ऐसी दो संख्या होगी जहां ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यही होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम्स, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी के आधार पर हमें एचसीएफ ज्ञात करना होता है। या फ्रेंड्स, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए क्या होता है? ए होता है भाज्य, बी क्या होता है? भाजक, क्यू होता है भागफल और आर होता है शेष। तो इन चारों की मदद से अब हम लोग ज्ञात करेंगे एचसीएफ। चलिए, हमने एग्जाम्पल लिया 135 और 225 का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर याद रखेंगे जो संख्या बड़ी होगी, यानी जो संख्या बड़ी होगी उसको हम लोग ए मानेंगे और जो छोटी होगी उसको हम लोग बी मानेंगे। तो चलिए, यहाँ पर बड़ी कौन है? तो बड़ी है 225, तो हम लोग 225 को ए मानेंगे और छोटी क्या है 135, तो 135 को हम लोग बी मानेंगे। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए की जगह पर हम लोग क्या लेंगे 225 और बी की जगह पर क्या लेंगे 135। अब हम बात करते हैं क्यू और आर के जगह पर क्या लेंगे। यहाँ फ्रेंड्स, क्यू क्या था? क्यू था भागफल और आर क्या था? शेषफल। तो हम लोग 225 में 135 से भाग देंगे, जो भागफल आएगा जो शेष आएगा उसके जगह पर रखेंगे। चलिए हम भाग देते हैं। जैसे हम 135 से 225 में भाग लेंगे तो एक बार में भाग लेगा, इसका भागफल क्या होगा 1 और शेषफल कितना होगा 90। तो हम लोग क्यू के जगह पर गुना 1 लिखेंगे और प्लस में आर की जगह पर 90 लिखेंगे। इस प्रकार से हम लोग 225 को लिख सकते हैं 135 गुना 1 प्लस 90। समझ में आया? हमें सबसे बड़ी संख्या मानना है ए, छोटी संख्या को मानना है बी, और फिर छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दे करके क्यू यानी भागफल लिखना है और प्लस शेष को लिख देना है। अब फ्रेंड्स, बात आती है कि नेक्स्ट प्रोसेस कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए कि भागफल के लिए शेषफल की बात करें तो शेषफल कितना आया 90, यानी शेषफल 0 नहीं आया। हम लोग यह प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाता है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे कि जो 135 है इसको हम लोग मानेंगे ए और 90 को हम लोग मानेंगे बी। सेम प्रोसेस करेंगे। चलिए, उसके बाद हम 135 बराबर 90, उसके बाद देखिए फिर ए आ गया 135, बी आ गया 90। अब हम लोग फिर 135 में 90 से भाग देंगे। चलिए भाग देते हैं। फिर एक बार में लगेगा, शेषफल कितना आएगा 45। तो हम लोग 135 को लिख सकते हैं 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45। शेषफल आया 45 तो प्लस 45। उसके बाद यहाँ पर भी शेषफल 0 नहीं आया। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप जाएंगे। यहाँ पर 90 को हम लोग ए मानेंगे, 45 को हम लोग बी मानेंगे। फिर हम लोग लिखेंगे 90 बराबर 45। अब देखिए फ्रेंड्स, यदि 90 को हम लोग 45 से भाग देते हैं तो भागफल क्या आएगा 2 और शेषफल क्या आएगा 0। तो हम लोग 90 को लिख सकते हैं 45 गुना 2 प्लस 0। अब यहाँ देखिए कि शेषफल क्या आ गया 0। अब इसका स्टेप आगे नहीं होगा, अब यहीं पर ये खत्म हो गया। और जिस संख्या से हम लोग लास्ट में भाग दिए 45 से, वही हमारा एचसीएफ आ गया। इसीलिए एचसीएफ बराबर कितना होगा 45। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही ईजी होता है। अगर आप लोग इसको समझ जाइएगा तो बहुत ही आसान वे में आप इसको हल कर पाइएगा। चलिए हम एक एग्जांपल और लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम बात करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन रहेगा कि 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात करना है, किस विधि से? तो कलन विधि से, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। तो यहाँ पर दोनों में बड़ा कौन है? तो यहाँ बड़ा है 867, इसको हम लोग ए मानेंगे, और छोटा कौन है 255, इसको हम लोग बी मानेंगे। अब यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए की जगह पर हम लोग लेंगे 867 बराबर बी की जगह पर क्या लेंगे 255। अब फिर हम लोग 255 से भाग देंगे किसमें 867 में, तो 3 बार में लगेगा और शेषफल कितना बचेगा 102। तो भागफल आ गया 3 और शेषफल बचेगा 102। तो हम लोग लिखेंगे 867 बराबर 255 गुना क्यू की जगह पर लिखेंगे 3 और प्लस आर की जगह पर क्या लिखेंगे 102, जो शेषफल आया। यहाँ देखिए शेषफल 0 नहीं आया है, इसीलिए इसका स्टेप आगे होगा। तो अब हम लोग 255 को ए मानेंगे और 102 को बी मानेंगे, इसीलिए हो जाएगा 255 बराबर 102। उसके बाद फ्रेंड्स, अब हम 102 से भाग देंगे 255 में, ये 2 बार में लगेगा और शेषफल कितना आएगा 51। इसीलिए हम लोग लिखेंगे 255 बराबर 102 गुना 2 प्लस 51, जो शेषफल आया। यहाँ पर भी शेषफल 51 आया है, जो कि 0 के बराबर नहीं होगा,
0 के बराबर नहीं है, इसीलिए इसका नेक्स्ट स्टेप भी होगा। चलिए अब हम लोग 102 को मानेंगे ए और 51 को मानेंगे बी, इसीलिए 102 बराबर 51। अब 51 से हम लोग भाग देंगे 102 में, ये 2 बार में लग रहा है और शेषफल क्या आ रहा है 0। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस 0, शेषफल कितना आ गया 0। अब इसके नेक्स्ट स्टेप नहीं होगा, तो यहाँ पर जिस संख्या से हम भाग दिए हैं लास्ट में 51 से, वही हमारा HCF होगा, इसीलिए इसका HCF कितना हो जाएगा 51। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, इस प्रकार से आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। या फ्रेंड्स एग्जाम में 3 या 4 नंबर का पूछेगा, ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है और फिर इसको सब्जेक्टिव में डाल देता है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना। हाँ फ्रेंड्स, हम लोग अब गुणनखंड विधि के माध्यम से HCF और LCM को ज्ञात करेंगे। चलिए कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर एक प्रश्न लेते हैं कि 140 और 156 का HCF क्या होगा और फिर LCM क्या होगा, किस मेथड से, तो गुणनखंड मेथड से। चलिए सबसे पहले हम लोग 140 को लिखेंगे। 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, तो 140 का जो हम अभाज्य गुणन निकालेंगे तो वो होगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, यानी 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। और फिर 156 का क्या होगा, और फिर 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहते हैं, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लग रही है इस वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। और इसी प्रकार की सजेस्ट क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल इनरोसिंग पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही पहुँच जाएगी। फ्रेंड्स मैं गारंटी देता हूँ कि जितने भी टॉपिक हम लोग कवर करेंगे मैथ से, आपके आने वाले एग्जाम्स में इससे बाहर का टॉपिक नहीं होगा। इसीलिए फ्रेंड्स यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इस सेशन को आप लोग देखना मत भूलिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं कि हमने 140 का अभाज्य गुणनखंड निकाला और 156 का अभाज्य गुणनखंड निकाला। तो सबसे पहले हम बात करते हैं HCF की। HCF कैसे निकालें, यहाँ देखिए फ्रेंड्स HCF निकालने का बहुत ही आसान मेथड होता है कि इन दोनों की संख्याओं में, इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन संख्या कॉमन है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट 2 जो है ये इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहाँ से हम दोनों में से कॉमन लेंगे, 1 2 कॉमन आ गया। फिर नेक्स्ट है 1 2 कॉमन, यानी दोनों में से 2 2 कॉमन आएगा, यानी 2 गुना 2 दोनों में है, 140 के भी गुणनखंड में और 156 के भी गुणनखंड में। तो हम लोग HCF बराबर 2 गुना 2 बराबर 4 लेंगे। क्यों, HCF होता ही है जो दोनों उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वही HCF होता है। तो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 गुना 2 और 2 गुना 2 दोनों में है, इसीलिए HCF क्या हो जाएगा 4। समझ में आ गया। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं LCM की। तो फ्रेंड्स अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग LCM कैसे ज्ञात करेंगे, तो LCM हम आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। LCM बराबर क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स LCM हम लेंगे कि, चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए 140 में 2 है, 2 2 है और 156 में भी 2 2 है। तो यहाँ पर अधिकतम 2 किसमें है, तो दोनों में समान ही है, इसमें भी 2 2 है, इसमें भी 2 2 है। तो हम लोग दोनों 2 को लिखेंगे 2 गुना 2, फिर गुना देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है 5, लेकिन इसमें 5 नहीं है, तो इसमें 5 है, इसको भी हम लोग 5 लेंगे क्योंकि अधिकतम 5 इसी में है। फिर उसके बाद यहाँ पर 7 है, इसमें लेकिन 7 नहीं है, तो अधिकतम 7 इसी में है, 1 इसमें नहीं है 0, तो हम लोग 1 7 लेंगे गुना। इसमें देखिए कितना है 3 इसी में है, इसमें नहीं है, तो हम लोग 3 को भी शामिल करेंगे। और 13 है, इसमें नहीं है, तो हम लोग 13 को भी शामिल करेंगे। यानी ऐसी सभी संख्या को शामिल करेंगे जिसमें जो अधिक है। जैसे यहाँ पर 2 2 है, दोनों में 2 2 है, तो अधिकतम 2 कितना है 2 2 2 को शामिल किया। 5 इसमें है, 1 इसमें नहीं है, तो हम लोग 1 5 को शामिल किया। इसमें 7 है, इसमें नहीं है, तो हम लोग इसमें 7 को शामिल किया। इसमें 3 है, इसमें नहीं है, तो हम लोग 3 को शामिल किया। इसमें 13 है, इसमें 13 नहीं है, तो हम लोग 13 को भी शामिल किया। यानी जिसमें जो संख्या अधिक मात्रा में होगा, अधिक नंबर में होगा, उसी को हम लोग शामिल करेंगे। तो चलिए 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 गुना 3 गुना 13 कितना हो जाएगा 5460। तो ये इसका LCM हो गया। चलिए हम उदाहरण के तौर पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 26 और 91, इसका HCF ज्ञात करना है और फिर इसका LCM भी हम लोगों को ज्ञात करना है। देखिए 26 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 13
और 91 को हम लोग लिख सकते हैं 7 गुना 13। अब देखिए अगर हम इसमें उभयनिष्ठ की बात करें तो दोनों में उभयनिष्ठ जो है वो क्या है 13, तो इसका जो HCF हो जाएगा वो हो जाएगा 13, यानी जो दोनों में कॉमन होगा वही HCF होगा, दोनों में कॉमन है 13, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा HCF 13। अगर हम LCM की बात करें, देखिए यहाँ पर 26 के गुणनखंड में 1 2 है, लेकिन 91 में तो 1 2 नहीं है, इसमें 2 है ही नहीं, तो अधिकतम 2 इसी में है, इसमें तो 0 है, इसमें 2 के साथ क्या है 0, इसमें कितना है 1, तो जिसमें अधिकतम होगा वही लेंगे। यहाँ पर 2 अधिक है तो हम लोग 1 2 लिए। यहाँ देखिए 13 है तो 13 दोनों में है, लेकिन दोनों में एक ही करके है, दोनों में एक 13 है, तो हम लोग किसी एक में से लेंगे 1 13। उसके बाद यहाँ पर देखिए 7 है, इसमें लेकिन 7 नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर 7 लेंगे, तो 2 गुना 13 गुना 7 गुना करेंगे कितना होगा 182, यानी 182, तो इसका LCM 182 हुआ। चलिए फ्रेंड्स हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 17 23 और 29 का हमें HCF और LCM दोनों ज्ञात करनी है। तो फ्रेंड्स 17 को हम लोग लिख सकते हैं 1 गुना 17, 23 को लिख सकते हैं 1 गुना 23, 29 को लिख सकते हैं 1 गुना 29, क्योंकि फ्रेंड्स ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्या होगा, इसमें तो कोई संख्या उभयनिष्ठ होगा ही नहीं, इसमें केवल एक उभयनिष्ठ होगा। तो इस सभी में देखिए एक उभयनिष्ठ है, इसका HCF क्या हो गया 1। यदि हम इसकी LCM की बात करते हैं तो एक तो सब में है, सब में एक एक ए है, एक 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 है, तो हम लोग 1 लेंगे गुना, इसमें एक 17 है, इस सब में नहीं है तो हम लोग 17 लेंगे, इसमें 23 है तो एक 23 लेंगे, 29 है तो एक 29 लेंगे, सभी को गुना कर देंगे तो 11,339 इसका LCM आ जाएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह HCF और LCM समझ में आ गया होगा। यदि यह समझ में नहीं आया तो प्लीज़ हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताइए, मैं शॉर्ट ट्रिक जरूर लेकर के आऊँगा इसके समझाने के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। इसी में क्या होता है कि कोई दो संख्या दी हुई रहती है और उसका HCF भी दिया हुआ रहता है और क्वेश्चन पूछा जाता है कि LCM निकालने के लिए, या फिर दो संख्या दे करके उसका LCM दे देगा और पूछेगा HCF क्या होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ ली जाती है। तो फ्रेंड्स चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को अब हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे यदि एग्जाम्पल में दे दिया कोई भी दो संख्या, मान लीजिए 26 और 91 है, इसका हमें LCM दिया हुआ है 182 और इसका हमें HCF ज्ञात करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF। हाँ फ्रेंड्स, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF। इसी फॉर्मूला में हम संख्या का मान रखेंगे, हमें आंसर खुद आएगा। चलिए यहाँ पर दो संख्या क्या क्या है 26 गुना 91, तो हम लोग दोनों संख्याओं का गुणनफल लेंगे 26 गुना 91। LCM की जगह पर क्या है 182 और HCF हमें ज्ञात करना होगा, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं 26 गुना 91 बराबर LCM की जगह पर 182 गुना HCF। यहाँ से हम लोग HCF बराबर क्या लिखेंगे 26 गुना 91 बटे 182। यहाँ देखिए 91 से 182 कटेगा 2 बार में और 2 से कटेगा 26 13 बार में, इसीलिए इसका HCF क्या हो जाएगा 13। फ्रेंड इसी प्रकार हम लोग इसमें यदि HCF दिया हुआ रहेगा तो HCF का मान रख करके LCM ज्ञात कर सकते हैं। दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या दिया हुआ रहेगा, LCM दिया हुआ रहेगा, HCF दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग दूसरी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से इन यानी चारों संख्याओं में से कोई 3 दिया हुआ रहेगा तो हम लोग आसानी से चौथी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइप होता है कि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। इसको हमें डिफाइन करना होता है कि कोई परिमेय संख्या दिया हुआ रहता है और उसमें हमें ज्ञात करना होता है कि यह परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या फिर अशांत। तो चलिए फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कवर करते हैं। जैसे यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, क्वेश्चन रहेगा 17/8, जैसे 13/50 हो गया, 6/15 हो गया, इन सभी में कौन संख्या शांत होगा या फिर कौन संख्या अशांत होगा, उसको हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स अशांत और शांत के केस में आपको देखना होगा केवल और केवल हर को। इसमें केवल और केवल हर से मायने होता है, ना कि अंश से। इसमें हम लोग देखेंगे कि हर किस फॉर्म में है। यदि फ्रेंड्स हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, यदि वो केवल 2 ही के फॉर्म में होगा तो भी शांत होगा। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे हर का, यदि वो केवल 5 के फॉर्म में होगा तो भी शांत होगा। यदि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 दोनों के फॉर्म में होगा तब पर भी यह शांत होगा। यानी किसी भी परिमेय संख्या का हर यदि 2 के गुणनखंड के रूप में है, 5 के रूप में है या फिर दोनों के रूप में है, तो वह संख्या क्या होगा
शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। यदि हर में 2 5 के अलावा 3 7 11 ये सब आ जाती है तो वह शांत नहीं होगा, वो होगा अशांत। चलिए हम अब जांच करते हैं। जैसे 17/8 है, इसका हर क्या है 8, और 8 का गुणनखंड क्या होता है 2 गुना 2 गुना 2। तो यहाँ पर देखिए 8 केवल 2 के फॉर्म में है, तो इसीलिए यह क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा, इसीलिए 7/8 शांत हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं 13/50 की। 13/50 में 50 इसका हर है, और हर को अगर हम गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो 2 गुना 5 गुना 5 होगा। यहाँ पर देखिए हर का जो आवाज गुणनखंड है वह केवल 2 और 5 के फॉर्म में है, इसी कारण से क्या होगा शांत होगा। यदि 2 और 5 के अलावा कुछ और संख्याएं होती तो यह शांत नहीं होता, तो वह क्या होता अशांत होता। जैसे यदि हम बात कर लेते हैं 6/15 की, तो बताइए 6/15 कौन संख्या होगा, शांत होगा या फिर अशांत होगा, जल्दी से बताइए। चलिए बताइए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो ये संख्याएं है ये कट तो नहीं रहा है। यदि वो कटेगा तो परिमेय संख्या होगा ही नहीं। परिमेय संख्या यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 6 कट रहा है 3 बार में, दो से कट रहा है, और फिर 15 भी कट रहा है 3 बार में, किससे 5 से। इसी कारण से हम लोग 6/15 को 2/5 लिख सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर दीजिए कि नीचे है हर 15, इसका गुणनखंड निकालेंगे 3 गुना 5 तो यह हो जाएगा अशांत। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यदि हम 15 और 6 को देखें तो दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा है 3, दोनों से 3 कॉमन लेकर हम लोग इसको काट सकते हैं। तो इसी कारण से इसका जो आएगा लास्ट वो आएगा 2/5। अब हमें 2/5 में कैलकुलेट करना है कि ये शांत होगा या अशांत। यहाँ पर देखिए इसका हर क्या है 5 है, जो कि 5 के फॉर्म में ऑलरेडी है, यह शांत होगा ना कि अशांत। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स एक और नेक्स्ट टाइप होता है कि कोई जैसे इस प्रकार का डिजिट होता है, 0.12 पर लाइन होता है, इस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके पूछ करके कहा जाता है कि इनमें से कौन संख्या परिमेय है या फिर अपरिमेय है। यदि यह संख्या परिमेय है तो इसका परिमेय रूप क्या होगा, इसको p/q के रूप में लिखें। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करेंगे वही देखते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स सबसे पहला क्वेश्चन है 0.12 ऊपर लाइन है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट मेथड देखेंगे, ट्रिक से सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको इसे सॉल्व करने के लिए इसके दशमलव और ऊपर जो लाइन है इन दोनों को भूल जाना है। तो जब हम लोग दशमलव और ऊपर लाइन को भूल जाएंगे, इसको छोड़ देंगे, तो यह क्या संख्या आएगा 012। क्या आएगा 012। अब हमें देखना है कि किस संख्या पर लाइन नहीं है, किस संख्या पर रेखा नहीं है, वो है 0, क्योंकि 1 और 2 पर तो लाइन है। तो 0 पर लाइन नहीं है, तो इस संख्या में से अब हम लोग 0 को घटाएंगे और बटे। अब जो नीचे का प्रोसेस हम लोग देंगे वह दशमलव के बाद की प्रोसेस होती है। नीचे हम बटा में देंगे वह दशमलव के बाद की प्रोसेस होती है। यहाँ पर देखना है कि दशमलव के बाद कितनी संख्याएं पर लाइन है, तो 2 संख्या पर लाइन है, 1 और 2 पर। जितनी संख्या पर लाइन होगा दशमलव के बाद उतना 9 देंगे, नीचे में उतना 9 देंगे। यहाँ पर 1 और 2 संख्या है, दोनों पर लाइन है, तो हम लोग नीचे में 2 9 देंगे। उसके बाद फिर हमें देखना है कि दशमलव के बाद कितने अंक पर लाइन नहीं है, उतना 0 देना है। यहाँ पर फ्रेंड्स ऐसी कोई संख्या नहीं है दशमलव के बाद जिस पर लाइन नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं देंगे। ये हमारा हो जाएगा 12 - 0 12/99। इसको हम लोग 3 से काटेंगे तो 4/33 हो जाएगा। इसका 4/33 p/q के फॉर्म में हो गया। चलिए हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 0.14 है और 4 पर लाइन है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पॉइंट और लाइन को भूल जाएंगे। जब हम पॉइंट और लाइन को भूल जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 014। माइनस करना है ऐसी संख्या को जिस संख्या पर लाइन नहीं है। तो यहाँ पर 0 और 1 इन पर लाइन नहीं है, तो हम लोग 014 में से 01 को घटाएंगे बटे। अब जो हम बटे का क्रिया करते हैं वो दशमलव के बाद की होती है। दशमलव के बाद ऐसी कितनी संख्या है जिस पर लाइन है, वो केवल एक संख्या है, कौन 4। जितनी संख्या पर लाइन होगा उतना 9 देंगे, नीचे में उतना 9 दिए, और फिर दशमलव के बाद जितनी संख्या पर लाइन नहीं होगा उतना 0 देंगे। तो एक संख्या पर लाइन नहीं है तो 9 के बाद हम लोग एक 0 दिए। फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि नीचे का जो प्रोसेस करते हैं वह दशमलव की बाद की प्रोसेस होती है। जितना संख्या पर लाइन रहता है उतना 9 देते हैं, जितना संख्या पर लाइन नहीं रहता है उतना 0 देते हैं। तो हम 14 - 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 13। 14 - 1 क्या होगा 13/90। तो यही हो गया परिमेय संख्या।
उसके बाद नेक्स्ट है 0.0422 पर लाइन है। चलिए सबसे पहले हम लोग आप करके बताइए, इसको आप लोग करके बताइए। आप लोग इसका आंसर ज़रूर कमेंट में हमें बताइएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइप हमारा होता है अपरिमेय संख्या को साबित करना। फ्रेंड्स जैसे √2 हो गया, √3 हो गया। यदि फ्रेंड्स इस टॉपिक पर आपको इससे प्रूफ करने के लिए यदि शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और हम आपके लिए जल्द ही जल्द लेकर के आएंगे इसको प्रूफ करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका। तो फ्रेंड्स आप हमें ज़रूर बताइए कि यह वीडियो कैसा लगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और इसी प्रकार की श्रेष्ठ क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल इनग्लोसिंग पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि फ्रेंड्स हम जो ये वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिले। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस यही तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे।